बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए तो फिर सूरह निसा की आयत नंबर 84 का ये वजीफा कर लें। जी हाँ, आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव इस हिसाब से है कि बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गया है डाइवोर्स का हमारे माशरे में। मियाँ बीवी के झगड़े छोटी छोटी बातों पर शुरू होते हैं और फिर उसके बाद मामला जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं और उस पर कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ना सिर्फ शादी के मामलात के अंदर, ऐसी मसाइल के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो बच्चे करते हैं। फैमिली में उनकी शख्सियत बिल्कुल तबाह होकर रह जाती है। यंग एज के अंदर ये मामलात हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डिसीजन कोर्ट करेगा कि वो पेरेंट्स किसके साथ रहेंगे, फादर के साथ रहेंगे, मदर के साथ रहेंगे, लेकिन किसी के भी साथ रहेंगे, दूसरे की कमी वो महसूस करेंगे। मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों को इस हद तक ना बढ़ने दें कि मामला जो है वो नौबत इस लेवल पे आ जाए कि तलाक के ऊपर मामला चले जाएं, क्योंकि ऐसी स्टेज पर आकर बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को सुलझाना और उनको बेहतरी की तरफ लाना। बहुत सारे बहन भाई मुझसे राब्ते में रहते हैं और अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब ये मामलात हो गए, मियाँ नाराज़ हो गए, मामला डाइवोर्स पे आए हुए हैं। मगर अब जाहिर है कि जब हम ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। मैं कभी भी ये नहीं कहता होता कि कसूर सिर्फ मर्द का ही होता है। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि कसूर सिर्फ औरत का होता है। औरत और मर्द एक गाड़ी के दो पहिए हैं ना सर। डिसबैलेंस तो गाड़ी उसी वक्त होगी ना जिस वक्त किसी एक जगह प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम फ्रंट व्हील में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। वो मियाँ के अंदर भी ये मसले मसाइल हो सकते हैं और औरत की भी गलती हो सकती है। तो आपको दोनों तरफ से देखना है। लेकिन बहरहाल अब और मामला औरत का हो या मर्द का हो, लेकिन जब किसी भी एक शख्स को यह एहसास हो जाए और मामला तलाक तक पहुंचे हुए हों कि अब इसको रोक दिया जाए, तो फिर ये वजीफा जो है सूरह निसा की आयत नंबर 84 का ये वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डाइवोर्स तक के आए हुए नौबत पे जो मामलात होते हैं उनको भी ये ब्रेक्स लगा देता है और सुलह की तरफ ले आता है। मैं पहले भी एक बार बयान कर चुका कि हमारे जो हमारा एक फैमिली का सिस्टम है ना, इसमें सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो आजकल हमारे कल्चर को जिस तरह से मीडिया प्रमोट कर रहा है, तो हम ड्रामास के अंदर जिस तरह से देखते हैं, आइडलाइज कर लेती हैं ख्वातीन अपनी ज़िंदगी को, और जब वहाँ पर पहुँचती हैं दूसरे घर के अंदर तो फिर वो मामलात वो नहीं होते जो वो सोच के जाती हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अभी तक चल रहा है, लेकिन अब लोगों को पसंद ये है कि शादी के बाद हमारी अपनी दुनिया होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, हम अलहदा जो है वो लड़के लड़की का अलहदा घर होना चाहिए। अब ये इस सोच को, ये सोच मतलब ये है कि ओल्ड एंड यंग की जो जनरेशन का जो गैप है ना, यहीं पे सारा कन्फ्लिक्ट जो है ना वो पैदा हो जाता है। यहीं पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। माओ को भी थोड़ा सा दिल को बड़ा करना चाहिए कि बहू आई है हम अपने हाथ से लाएं। तो ये मसाइल हैं बहुत, लेकिन इस चीज को फ्लेयर अप जिस चीज ने किया है ना, जो बहुत ज्यादा जिस चीज ने इसको तबाही की तरफ ले गई है, वो हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है मुल्क की, कि महंगाई ने सारा कुछ जो है ना खेल काम बिगाड़ दिया है। मतलब ये है कि अगर फर्ज करें एक मर्द आज से कोई 5-4 साल पहले चले जाएं तो इतने एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, महंगाई इतनी नहीं थी, कुछ बच भी जाता था तो बड़े शौक से बड़ी अच्छे तरीके से ईदें होती थी, कपड़े शॉपिंग ये वो सब कुछ। अब फैमिली की हैबिट्स तो वही बनी हुई है। अब मर्द बेचारा भी क्या करे, किधर जाए, सोर्स ऑफ इनकम वही है, जॉब वही है, सैलरीज बड़ी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो वैसे ही खैर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, किसी की तरफ कोई हुकूमती एहलकार सोचता भी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, वो एक मजदूर की सैलरी गवर्नमेंट फिक्स करती है 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, और वहां पर आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि आपको 11,11, 12,12,000, 10,000 में उन्होंने रखे हुए हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कम से कम उन फैक्ट्री ओनर से तो ये पूछना चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। कई दोस्त आके मुझे अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स दिखाते हैं कि यार सर देखिए 15,000 लेता हूँ और मेरा जो है वो 17वें 18वें ग्रेड की वहां पे नौकरी मिली हुई है मुझे, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता।
तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या होता है कि अब वो अपनी फैमिली की वो ख्वाहिशात बंदा पूरी नहीं कर पाता, झगड़े शुरू होते हैं और नौबत जो है वो तलाक तक चली जाती है। यही थोड़ी सी कहानी है और ये घर घर का इस वक्त किस्सा है। खैर, अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून अता फरमाए। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि मामला तलाक तक पहुंच चुके हैं, तो फिर आपने मर्द हो तो वो शुरू कर दे, अगर औरत घर बचाना चाहती है तो वो शुरू कर दे। किसी भी नमाज के बाद ये अमल किया जा सकता है, ये आपने डिसाइड करना है, लेकिन आपको ये 21 दिन का अमल है, ये करना होगा। ऐसे भी लोग कर सकते हैं जिनके केसेस भी चल रहे हैं ना कोर्ट के अंदर, खुला के केसेस भी चल रहे हैं या मुकदमेबाजी भी चल रही है ना, वो भी ये अमल शुरू कर दें, उनकी पेशियां बढ़वा लें, ये अमल 21 दिन कर लें, सुलह हो जाएगी, तलाक नहीं होगी। सूरह निसा आयत नंबर 84, सूरह निसा आयत नंबर 84, किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ 550 बार पढ़ना है। 550 बार, छोटी सी आयत है, 550 बार। 5 तस्बीहां अगर 100 दाने वाली हैं तो पूरी, और 50 और दाने इसके आपने पढ़ने हैं। 550 बार किसी भी नमाज के बाद 21 दिन ये कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो तलाक तक नौबत नहीं जाएगी, सुलह हो जाएगी। चाहे वो मामला कोर्ट में भी क्यों नहीं चल रहा, चाहे वो केस ही एक दूसरे पे क्यों नहीं किए हुए, चाहे वो एक दूसरे की अब शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। कुरान का यही तो मौजज़ा है कि आप इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ सबब बनेगा कि वही टूटती हुई फैमिलियां जो है वो जुड़ जाएंगी और ये ना सिलसिला जो है वो डाइवोर्स का अल्लाह पाक उस फैसले पे नजर षानी करके हालात बेहतर कर दें। अल्लाह ताला चाहें तो वो सब कर सकते हैं, वो हर चीज़ पर कादिर हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, यही हर मुसलमान का ईमान है। हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत आजिज़ हैं, हम बहुत नातवा हैं, हमारा अल्लाह बहुत ताकतवर है। और इसी चीज़ के सहारे और अल्लाह के तवक्कल के सहारे एक इंसान जो है वो बड़े बड़े जो है कदम उठा लेता है। और कामयाबी भी देने वाली मेरे रब की ज़ात है, नाकामियाँ देने वाली भी मेरे रब की ज़ात है। मोहब्बतें भी वही दिलों में डालता है और नफ़रतें जो है वो हम खुद फैला देते हैं। तो जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो वो जो नफ़रतों की इंतहा पर पहुंची हुई हैं वो इंशाअल्लाह मोहब्बतों में कन्वर्ट होंगी और मामला सुलझते चले जाएंगे। और ये सोचेंगे अगर ये फ़ैसला जो भी किसी मर्द या औरत ने, मियाँ बीवी ने किया होता है, जो शैतान जो है वो उस फैमिली को तोड़ना चाह रहा होता है, तो अगर वो इस वजीफे की बरकत से वो लोग उससे बाद आ जाते हैं तो उस फैमिली के टूटने से जो बच्चों का नुकसान होना है वो नहीं होगा। और अगर मेरे इस बताए वजीफे से एक भी फैमिली का मामला सुलझ गया और अल्लाह ताला ने उनको बेहतरी अता फरमा दी, तो आप सोचो कि मेरे साथ कितना भला हो जाएगा। ये सोचकर ये वीडियो बनाई और ये बेशुमार लोगों को पहले भी मैं ऑफलाइन तो ये बारहा ये डिस्कस किया हुआ है वजीफ़ा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर अमल करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मामलात हैं, कैसे हैं। मज़ीद भी इसके बारे में कोई भी चीज़ पूछनी करनी हो, जो बताने से रह गई हो, तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और इजाज़त के लिए सुभान अल्लाह लिख दीजिए कमेंट्स के अंदर। अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।